हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। हम इन चारों कंपनीज का एक कंपैरिजन कर रहे हैं 5G फ्रेमवर्क पे, अपने डिटेल्ड एनालिसिस एकदम राइट। और हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस कर दिया, मेरे को लगता है बहुत बड़ी वीडियो बनी है वो राइट। तो अब पार्ट 2 में सब फटाफट फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन का देख लेते हैं राइट, कि अगर आपको अच्छी लग रही है कोई कंपनी और इसमें एंटर लेना है या फिर जो भी है आपके पास है तो कैसी लग रही है, तो वो सब चीजें समझ लेते हैं राइट। तो हमने ये तीनों डिस्कस कर लिए हैं, अब हम ये दोनों यहाँ पर पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली अपन। ठीक है, पेरेंट कंपनी का देखते हैं पहले तो। ठीक है ना, पेरेंट कंपनी कैसा ग्रो कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे ग्राफ राइट। तो आप देखो डोमिनोज का ग्रोथ, डोमिनोज हैज ग्रोन बाय 3 ईयर का क्या कर उनका 14% का है। ठीक है, और बहुत भागता है ये स्टॉक, पता है आपको। डोमिनोज शायद वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है यूएस मार्केट में राइट। और अगर हम 3 ईयर्स का मैकडोनल्ड का देखें तो नेगेटिव है। ठीक है, कैगर कंपनीज का। ठीक है, और रेवेन्यू और एबिटा भी किसका कितना कितना है राइट। तो इसका एबिटा भी 14% है, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है। रेवेन्यू का कैगर अगेन 2.8% पॉजिटिव है बर्गर किंग का। तो एटलीस्ट पॉजिटिव तो मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, ग्रो तो कर रहे हैं। यूएस में ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ग्रोथ रेट्स की इंडिया की, लेकिन यहाँ तो बहुत ही जबरदस्त है। डोमिनोज तो मतलब लोग पिज्जा ही खा रहे हैं लग रहा है यूएस और ग्लोबल मार्केट्स में। ठीक है, बट ये बेस भी कम है, मतलब दे आर स्मॉलर कंपनी। अगर हम देखा था ना इनिशियली हमने फर्स्ट पार्ट में, तो दे आर एक्चुअली स्मॉलेस्ट कंपनी आउट ऑफ देम, ऑल 4 ऑफ देम राइट। तो वो लगता नहीं है ना इंडिया में क्योंकि सबसे बड़ी है। ठीक है, लेकिन ये चारों ग्लोबली जो है, डोमिनोज सबसे छोटी कंपनी है वर्ल्ड में इन चारों में से राइट। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो ठीक है यार, मतलब ग्लो बेस पे ग्रो अच्छा कर रहे हैं तो विच इज गुड, बट ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज ग्रोथ से क्या आता है ना कि मैं अच्छा ग्रो कर रहा हूँ, मेरी पेरेंट अच्छी कर रही है तो खुश रहते हैं, बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं तो ठीक। नहीं कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं वैसा राइट। इसलिए इन्होंने अपनी रॉयल्टी भी कम कर दी थी राइट। और ये अगर हम रेस्टोरेंट बर्गर किंग में देखें तो उनका भी एक पॉजिटिव है, चलो ये नेगेटिव हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली कोविड इंपैक्ट वगैरह तो आई एम श्योर हुआ ही होगा और सब चीजें हैं वो सारी चीजें, बट ये फिर भी ग्रो कर पाए, ये नहीं कर पाए। ठीक है, तो मैकडोनल्ड का तो ग्रोथ कम है ये तो फॉर श्योर। ठीक है, एबिटा मार्जिन भी अगर हम देखें राइट, डोमिनोज का सबसे कम एबिटा मार्जिन है और सबसे ज्यादा जो है मैकडोनल्ड का है। मैकडोनल्ड तो अलग ही एबिटा मार्जिन पे काम करता है 54%। ठीक है, ये दोनों भी तो ओवरऑल एक्चुअली डोमिनोज जो है कम एबिटा मार्जिन पे काम करता है, लेकिन आरओसी देखो आप इनका, आरओसी देखो राइट। तो अलग ही लेवल पे हैं वो दोनों, बिल्कुल अलग। ठीक है, और ये भी अच्छे लेवल पे है, बहुत यम ब्रांड्स भी। ठीक है ना, तो वो एकदम डिफरेंट हम सोच सकते हैं ये सारी चीजें कि कैसा इनका, ये डेटा अवेलेबल नहीं है तो इसको छोड़ दो आप। ठीक है, ये डेटा अवेलेबल नहीं है राइट। तो ये सारी चीजें हम उस हिसाब से सोच रहे हैं। तो आपको समझ गया है कि डोमिनोज क्या है, डोमिनोज ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छा आरओसी पे है, बट मार्जिन कम है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप समझो राइट। मैकडोनल्ड ग्रो नहीं कर रहा, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, लेकिन बहुत जबरदस्त मार्जिन पे है, तो बहुत जबरदस्त एफिशिएंसी पे काम करता है राइट। बर्गर किंग ग्रो कर रहा है और ठीक ठाक मार्जिन है, और लेकिन अभी आरओसी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उस हिसाब से वो ग्रोथ नहीं दिख रही है, रिटर्न नहीं है उस हिसाब से राइट। यम ब्रांड्स अगेन वेरी गुड आरओसी, गुड मार्जिन, बट रिसेंटली कम ग्रोथ। तो वो चीजें आप यहाँ पर एक समझ आ रहा है कि क्या चीज क्या कर रहे हैं। अगर हम अब देख लेते हैं अपनी कंपनीज कैसे कर रही है राइट। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ रुपए कमाती है। ठीक है ना, मतलब अगर हम Q3 FY20 पे चले जाएं तो मतलब हम प्री कोविड से चले जाएं तो ये 9,000 करोड़ रुपए के आसपास कमा रहे थे। ऑब्वियसली क्यूडी ये तो जबरदस्त इंपैक्ट हुआ फर्स्ट लॉकडाउन का राइट, और ये सेकेंड लॉकडाउन, हाँ इस पे भी कम हुआ सेल राइट। बट अब अच्छा रिजल्ट दिया है इन्होंने Q2 में। ठीक है, 1,100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिया। फिर मार्जिन अगर हम देखें तो ऑब्वियसली अगेन फर्स्ट लॉकडाउन सेकेंड लॉकडाउन के इतना एबिटा मिला। ठीक है, और मार्जिन भी ये 25% के आसपास के चल रहे हैं इनके लगातार यहाँ पे। ठीक है, राइट साइड पे जो है, और यहाँ पर वो कम हुए थे ऑफकोर्स क्योंकि रेवेन्यू का बिटा ही नहीं था। ओवरऑल प्रॉफिट जो है मतलब फर्स्ट लॉकडाउन नेगेटिव था, लॉस था कंपनी का। सेकेंड लॉकडाउन में भी 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था, विच इज नॉट बैड राइट। मतलब काफी सिग्निफिकेंट सेकंड वेव थी हमारी। तो उस टाइम पे भी एटलीस्ट चल रहा था इनका हिसाब किताब। 120 करोड़ अब जो है लेटेस्ट क्वार्टर में 120 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू करा है, तो विच इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक अगर हम देखें तो Q3 FY20 से बेटर है। तो मतलब थोड़ा सा इंप्रूव हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट बेटर हो गए हैं, बिफोर कोविड के या आसपास आ चुके हैं ये कह सकते हैं राइट। बर्गर किंग अगर हम देखें तो बर्गर किंग का फर्स्ट लॉकडाउन 38 करोड़ था सिर्फ रेवेन्यू। ठीक है, सेकंड लॉकडाउन ये है 150 करोड़, तो कम हुआ डेफिनेटली, बट नाउ दिस हैज वेरी गुड 245 इज द हाईएस्ट इन लास्ट मतलब 10 क्वार्टर्स, तो विच इज वेरी गुड लास्ट क्वार्टर। ठीक है, और एबिटा 26 करोड़ ही आया, 250 करोड़ रुपए 26, तो मतलब एबिटा तो मार्जिन तो गिर गया फॉर श्योर राइट। और तो क्या कहते हैं, लेकिन सेकेंड लॉकडाउन में भी काफी बड़ा इंपैक्ट हुआ इनको, और फर्स्ट लॉकडाउन तो मतलब एबिटा में ही नेगेटिव थे। लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है भाई ये जोमेटो
ठीक है, तो अब देख लो जो लॉस मेकिंग कंपनी है, ध्यान रखना, ठीक है, तो उस हिसाब से ग्रोथ सोचो और कुछ सब सोचो। अच्छा चीजें हैं बट लॉस मेकिंग, अब प्रॉफिट कब होगा देखते हैं। बट यस, नया स्टार्टिंग है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो वो सब देखना है कैसे चल रहा है, राइट। बट लॉस मेकिंग याद रखो ये देवयानी, राइट, केएफसी और पिज्जा हट। रेवेन्यू क्यों क्या क्या मतलब ज्यादा, क्योंकि टाइम नहीं हुआ है इसको लिस्ट हुए हुए, तो अगर हम देखेंगे तो क्यों ये सेकंड लॉकडाउन तो उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ कम, फिर लेकिन 516 करोड़, बट ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रही है, राइट। एबिटा मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं और प्रॉफिट में भी आई है कंपनी इस क्वार्टर में, ठीक है। पहले दो है लगातार लॉस थे, तो इस क्वार्टर में लास्ट जो सितंबर क्वार्टर था उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाया 46 करोड़ का, विच इज गुड, राइट। वेस्ट लाइफ, मैकडोनल्ड्स, 94 करोड़ का ही रेवेन्यू आया फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन भी गिरा अच्छा खासा, बट 385 इज नाउ, मतलब ऑलमोस्ट वेरी नियर टू प्री कोविड लेवल्स, ठीक है, तो गुड, दे हैव डन वेल। कोविड अबिटा मार्जिन्स भी 44 है, बट लगातार एक नेगेटिव, तो अभी भी मतलब 44 करोड़ के एबिटा पे भी दे हैव बीन नेगेटिव, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो नहीं दिखा पाए, नेट प्रॉफिट, ठीक है, तो अच्छे खासे कॉस्ट हैं, ठीक है, वो आप समझ गए यहाँ पे। तो लगातार, लेकिन जब से कोविड शुरू हुआ है तो इनके तो पॉजिटिव, ये तो प्रॉफिट ही नहीं दिखा पा रहे अभी तक, ठीक है, तो अभी तक उनका इम्पैक्ट है, ठीक है, कंपनी का, ठीक है, विच इज नॉट। तो अभी तो अगर हम देखें क्लियर है ना क्या है कि भाई, एक तो देवयानी का एटलीस्ट प्रॉफिट तो आया, तो मतलब इंप्रूव हुआ, प्रॉफिट आ गया। बर्गर किंग तो भाई क्या है, बंद बन और इसमें तो बहुत ही अच्छा, मतलब ऑब्वियसली जुबिलेंट इज क्लियर, क्लास अपार्ट, राइट, क्लियर है यहाँ पे। एनुअल परफॉर्मेंस देख लेते हैं, राइट। एनुअल परफॉर्मेंस में जुबिलेंट का क्या हुआ कि 4,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पहुंच गया था, अब वो FY21 जो कोविड ईयर था तो कम हुआ, राइट, तो ठीक है, एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर जबरदस्त एबिटा का ग्रोथ, लाइक FY17 से FY20 जबरदस्त ग्रोथ, राइट, और फिर अभी भी अच्छा खासा एबिटा है। अगेन प्रॉफिट का भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ है, 232 पे है प्रॉफिट पे, विच इज गुड करो। क्या अगर एक अच्छी खासी 17% की एबिटा क्या अगर है, 10% की क्या अगर है, 7 साल की यहाँ पर भी 10% की क्या अगर है, नॉट बैड एट ऑल, राइट। बर्गर किंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया रहा है, राइट। एबिटा यहाँ तक तो बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ, राइट, बट यहाँ पर जबरदस्त इम्पैक्ट, ठीक है, चलो, बट कभी भी प्रॉफिट नहीं दिखा पा रहे, ठीक है, अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो जब भी अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर, नए स्टोर्स खोल रहे हैं, सब चीजों पे कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा खासा चल रहा है, बिकॉज नए स्टोर्स पे आई एम बहुत ज्यादा एग्रेसिवली दे आर ओपनिंग, राइट, वो हमने देखा भी था ग्राफ, ठीक है, अगर आपने फर्स्ट उसमें देखा कि बहुत एग्रेसिवली दे आर ओपनिंग द स्टोर्स, तो उसकी वजह से मतलब कैपिटल खर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है, लॉस ले रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो बट रेवेन्यू क्या अगर बहुत जबरदस्त है, तो विच इज गुड, मतलब एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर दिखी आपको। अब देवयानी का देख लेते हैं, तो देवयानी का आप देखो तो लगातार अच्छा ग्रोथ है इनका भी, राइट, सॉरी, इनका भी एक अच्छा खासा आपका ग्रोथ दिखेगा यहाँ पे, और फिर वो कोविड इम्पैक्ट था, ठीक है। एबिटा तो लगातार अच्छा से डिक्रीज हुआ, लेकिन लगातार ये 3 साल से ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं। क्या 3 साल से बहुत ज्यादा स्टोर्स इंक्रीज हुए हैं क्या, तो वो भी देख लेते हैं यार अपन, मतलब यहाँ पर नंबर्स तो मेरे पास है ही रेडीमेड। तो देवयानी, देवयानी, तो देवयानी का यस, मतलब देखो इंक्रीज तो किया है यार, जबरदस्त स्टोर इंक्रीज हो रहे हैं इनके, 134 से 172, 172, 264, तो बहुत एग्रेसिव ग्रोथ है, तो इसलिए शायद लॉस है यहाँ पर भी। मतलब इवन इन दिस कोविड वगैरह में भी अच्छा खासा ग्रोथ कराया है इन्होंने, स्पेशली केएफसी में, तो केएफसी फोकस है क्लियर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा फिर भी फ्लैट है, पिज्जा हट पे ज्यादा नहीं कर रहे, लेकिन लास्ट अभी 6 महीने से पिज्जा हट के भी 50-60 स्टोर खोल दिए हैं। कोस्टा कॉफी तो क्लियरली इनका छोड़ दिया है इन्होंने, लग रहा है, ठीक है, तो ग्रोथ तो कर रहे हैं, ठीक है। सेम विद अगर हम बर्गर किंग देखेंगे तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ थी इनिशियली, ठीक है, तो इसलिए लॉस मेकिंग है। 129 से 187 स्टोर्स, मतलब 60-60, 70-70 स्टोर्स खोल रहे हैं हर साल, राइट, मतलब बेस्ड ऑन देयर बेस, तो वो अच्छा ही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो ना, तो यहाँ पर भी ये भी तो 40-50 स्टोर खोल रहे हैं, बेस देखो इनका, तो ये उस एग्रेसेशन से नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो कितना यहाँ पर 80-90 स्टोर खुले, यहाँ पर अगेन 100 के आसपास स्टोर खुले, यहाँ पर 40-50 स्टोर खुले, यहाँ पर भी 30-35 स्टोर खुले, तो उस हिसाब से इनका ग्रोथ रेट ज्यादा जबरदस्त है, राइट। तो ग्रोथ, स्टोर नंबर ऑफ स्टोर्स पे काफी ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं बर्गर किंग भी और देवयानी भी, और इसकी वजह से वो लगातार एक लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट। देवयानी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, बिकॉज कैपिटल इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हो रहा है, तो बाकी बाद में पैसे आएंगे क्या, वो आपको देखना है। बस एबिटा में तो पॉजिटिव है, तो ऐसा जोमेटो मत समझो, ठीक है, मतलब जोमेटो और पेटीएम नहीं है, तो एबिटा एबिटा मार्जिन हैं अच्छे खासे, पैसा कमा रहे हैं, बट वो सारा पैसा जो है मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, राइट, तो वो चीज हमें यहाँ समझनी है कैसे चल रहा है, ठीक है। तो देवयानी और बर्गर किंग जो है ना, क्लियरली दे आर मोर एग्रेसिव इन देयर ग्रोथ, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम देखें जुबिलेंट, ठीक है, डोमिनोज के स्टोर के हिसाब से, राइट, अगर जुबिलेंट ने और भी स्टोर्स खोल रहे होंगे तो वो देखना पड़ेगा अपने को। ये डोमिनोज के स्टोर है, तो जुबिलेंट तो अभी बहुत चीजें भी कर रहा है ना, तो वहां पर भी शायद उनका फोकस होगा, राइट, हाँ।
तो अब वेस्ट लाइफ का देख लेते हैं। तो हाँ, तो देवयानी का हमने देख लिया। वेस्ट लाइफ जबरदस्त ग्रोथ ऑपरेशंस में, ठीक है, बहुत बढ़िया ग्रोथ थी कंसिस्टेंटली, ठीक है, बट एकदम से गिरा, ज्यादा गिरा, ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया मार्जिन की ग्रोथ है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है उस हिसाब से। अगेन ये भी देख लेते हैं इनके ग्रोथ ग्रोथ कैसी है। तो इनके भी स्टोर्स भाई 3 साल में तो बहुत बढ़िया ग्रो करे इन्होंने, मतलब बहुत इनके हिसाब से, बेस के हिसाब से 20 स्टोर खोले हैं, फिर यहाँ पर अभी कम ही है, तो ये तो अभी फ्लैट है, राइट। तो लास्ट 1.5-2 साल से तो कुछ खास किया नहीं है, राइट। और उस हिसाब से वेस्ट लाइफ, अगर हम उस हिसाब से सॉरी बर्गर किंग को देखें ना, तो बर्गर किंग ने एक्चुअली ज्यादा फिर भी ग्रोथ करा है, राइट। तो उस हिसाब से बर्गर किंग हैज बीन मोर एग्रेसिव क्लियरली एज कम्पेयर टू वेस्ट लाइफ। एंड ऑल्सो देवयानी हैज बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंटली, बहुत केएफसी पे फोकस है उनका, जबरदस्त 70-70 80 स्टोर खुल रहा है, ठीक है। तो वो क्लियरली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मुझे वेस्ट लाइफ का सबसे खराब रिजल्ट लग रहा है, ठीक है, इन सब चीजों में अगर हम देखें, ठीक है। तो वो हम समझना है यहाँ पे कि जबकि पहले का ग्रोथ काफी अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब स्टोर्स वगैरह में इतना ज्यादा ये फोकस नहीं कर रहे हैं। तो क्या है, क्या सीन है इनका, वो हमें देखना है। और फिर भी नेगेटिव, मतलब पैसा तो फिर भी नहीं कमा रहे हैं, तो वो कैसा चल रहा है लास्ट 2-3 साल में, वो देखना है अपने को। चलो ठीक है, ये मान लिया मैंने, इसको छोड़ दो कोविड इम्पैक्ट, बट यहाँ पर भी ग्रोथ ज्यादा, मतलब पैसा नहीं कमाया है ज्यादा, ठीक है। रेवेन्यू ब्रेकअप कैसे है, पिज्जा फूडवर्क्स जो मिलियन जो है 83% पिज्जा से कमाता है, बर्गर किंग मतलब एक ही वो है, ये भी फूड एंड बेवरेजेस, तो ठीक है, ये फूड है और ये बेवरेजेस। वेस्ट लाइफ जो है इनका मैक कैफे एंड ऑल दोज है, ठीक है, तो वैसा इनका बिजनेस है, राइट। आरओसी ही अगर हम देखें तो जुबिलेंट इज वेरी वेरी कंसिस्टेंट, आरओसी 37% का आरओसी है, 48 से गिरा है, ऑफ कोर्स रिटर्न्स कम हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी जो है वो तो नेगेटिव ही है, ये दोनों तो, बर्गर किंग और वेस्ट लाइफ। तो देवयानी भी 19% के आरओसी पे है, ठीक है। तो जुबिलेंट ऑब्वियसली यहाँ पर एकदम स्कोर करेगा, बिकॉज कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग है, बड़ी कंपनी है सबसे ज्यादा और कंसिस्टेंट है, राइट, ग्रोथ वगैरह में तो कुछ भी उनका ऐसा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। सेम विद हमारा जो है आरओई पे, राइट। तो वही चीज आपको यहाँ पर दिखेगी कि जुबिलेंट का जो कंसिस्टेंट है, बाकी सब नेगेटिव में है, राइट। तो वो तो ठीक है, एक्सपेक्टेड ही है। कंपैरिजन करें तो मैंने जैसे बताया कि जुबिलेंट इज वेरी बिग कंपनी, लाइक लार्ज कैप है, 50,000 करोड़ की है। बर्गर किंग काफी छोटी कंपनी है, 5,500 करोड़ की है। देवयानी 18,000 करोड़ की है, और ये वेस्ट लाइफ 8,700 करोड़ की है। सेल्स कितना है, 4,000 करोड़ का सेल्स है इनका, सिर्फ 750, इनका 1,100, ठीक है, इनका 1,300, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वेस्ट लाइफ का सबसे ज्यादा ग्रोथ है, लेकिन उस मार्केट कैप कम है, ठीक है। तो वैल्यूएशन वाइज वेस्ट लाइफ इज नॉट दैट बैड, ठीक है। तो मतलब अगर हम देवयानी के साथ कंपेयर करें, या फिर अगर हम कंपैरिजन करें विद रिस्पेक्ट टू इवन बर्गर किंग, राइट। सेल्स वेरिएशन काफी अच्छा है, पेटीएम का मतलब नेगेटिव है, तो सब देख लिया हमने। डेट टू इक्विटी मोस्टली सबका नेगेटिव है, इसका थोड़ा सा है। डिविडेंड तो सिर्फ इसने दिया है, आरओसी तो हमने देख ही लिया, राइट। तो ये सब समझ गए अब आप कैसे चल रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या है, मतलब जुबिलेंट तो मतलब ग्रोथ है, कंसिस्टेंट, सब चीजें हमें समझ ली है, ठीक है। सेल्स पर स्टोर भी बर्गर किंग का रेवेन्यू ग्रोथ जबरदस्त रहा है, ठीक है, बट नेगेटिव, मतलब आरओसी वगैरह प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं अभी तक, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनका, राइट। और बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। देवयानी भी बहुत एग्रेसिवली, केएफसी पे बहुत फोकस्ड है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, राइट। एबिटा ग्रोथ बहुत बढ़िया थी, क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, राइट, बट रेवेन्यू ग्रोथ इतनी खास नहीं है, आरओसी वगैरह कुछ नहीं है। वेस्ट लाइफ भी उस हिसाब से उतना खास ग्रोथ नहीं है। तो मतलब एक जो मुझे लग रहा है ना यहाँ पे फाइनेंशियल्स में, तो डेफिनेटली इसको तो हम ग्रीन देंगे, क्योंकि तो सब मतलब एक खराब टाइम पे भी दे हैव डन वेरी वेल, ठीक है। बर्गर किंग और ये तो मतलब कंसिस्टेंट नेगेटिव ही है अभी तक, बट बहुत पैसा को उस पे जा रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में फास्ट ग्रोथ है, ठीक है। और वेस्ट लाइफ जो है उस हिसाब से स्टल ठीक है, ठीक है ना। तो इतना बुरा नहीं चल रहा है उनका, फिर भी दे आर मेकिंग सेंस, ठीक है। तो दे आर स्टिल मेकिंग सम मनी, ठीक है। तो अब ये चीजें समझ गए, अब आपको क्या है इसमें क्लियरली क्या पता चल रहा है आपको, ठीक है, कि भाई ये एक छोटी कंपनी है, बहुत फास्ट ग्रो कर सकती है स्मॉल मिड कैप में, ठीक है। ये जो है लार्ज कैप में एक अच्छी कंपनी है, फास्ट, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ, बट एक दे हैव रीच्ड अ लेवल, डिसेंट गुड लेवल। तो जहां से आप ये नहीं सोच सकते कि ये 100 150 स्टोर हर खोलेंगे, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी बहुत बड़े 1300-1400 स्टोर है उनके पास, राइट। तो उनके पास ऑब्वियसली अभी वो चीजें हमारी मैनेज हो जाएंगी, अब उनको पर स्टोर के ऊपर सेल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, आई एम श्योर। ये इनका तो फोकस एफिशिएंसी पे और सब चीजों पे ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी वेरी बिग, ठीक है। और बर्गर किंग जो है ना वो बहुत छोटे हैं अभी, तो वो काफी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। देवयानी भी, केएफसी वगैरह भी, ये सारी चीजें काफी ज्यादा बड़ा कर सकते हैं अगर हम इसका कंपैरिजन इनके साथ देखें तो, राइट। और वेस्ट लाइफ जो है वो थोड़ा सा मतलब तो जोग्राफिकली इस हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करना है उसको, ठीक है। तो एक लार्ज, मतलब अगर हम यहाँ तक मैं बताऊं आपको, तो क्लियरली एक लार्ज कैप अगर ब्रांड देखना है तो
जुबिलेंट, ठीक है। और अगर आपको स्मॉल एंड मिड कैप देखना है तो अभी तक तो मेरे ख्याल से बर्गर किंग जो है वो बेस्ट लग रहा है, या फिर देवयानी, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली, और यहाँ पर वो आपको पता भी चल रहा है रेटिंग से, ठीक है। वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। तो जुबिलेंट फूड वर्क का स्टॉक सबसे ज्यादा भागा है, राइट। अगर हम लास्ट कितना 3 साल में देखें तो ठीक है, तो उसका जबरदस्त ग्रोथ है, 100% प्लस 200% के आसपास का ग्रोथ दिया है उसने, तो जबरदस्त, राइट। उस हिसाब से सेंसेक्स तो कुछ भी नहीं किया, सेंसेक्स तो यहीं पर है, राइट। तो मतलब कुछ खास वो नहीं है। और क्या कहते हैं, सॉरी सेंसेक्स है ग्रीन, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, या ग्रीन है सेंसेक्स। तो वो ऑलमोस्ट 70-80% का ग्रोथ रेट है, ठीक है। उस हिसाब से हमने वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट ने भी उतना ही ग्रोथ दिया है, और देवयानी ने भी ऑलमोस्ट उतना ही दिया है। सबसे कम जो है वो है बर्गर किंग। बर्गर किंग जो है उसने ये यहाँ है, ये पता नहीं कौन सा नंबर, ये छोड़ दो उस नंबर को आप, ठीक है। तो देवयानी जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो क्लियरली जुबिलेंट फूड वर्क हैज गिवन द मैक्सिमम रिटर्न्स। बर्गर किंग लास्ट 1 ईयर में तो कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, जुबिलेंट फूड में लास्ट 3 साल में इतने रिटर्न दिए। देवयानी अभी नया ही है, 60% रिटर्न दिए, और वेस्ट लाइफ ने 3 साल में 38% रिटर्न दिया, तो विच इज डिसेंटली नॉट बैड ना, वैसे तो देखा जाए तो। मतलब फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मैंने जैसे बोला बहुत फास्ट ग्रोइंग है, तो वो सब चीज अच्छी है। वैल्यूएशन देख लेते हैं। अभी तो प्रॉफिटेबल तो यही है, तो इन्हीं का पी है, बाकी तो प्रॉफिटेबल ही नहीं है, राइट। तो पी तो कैसे करेंगे। पी बाई बी देख लें तो इनका 28 है, बर्गर किंग एक्चुअली कम पे है, और ये 42.8, और ये इस पे है। करंट मार्केट प्राइस इनका 3,700 रुपए, ये चार इसके हिसाब से 52 वीक्स हाई लो, तो कितना प्राइस पे है अभी, तो दे आर तो एक्चुअली नियरर टू 52 वीक्स हाई। सभी एक्चुअली उतने ही होंगे, ये एक्चुअली 52 वीक्स लो के आसपास है बर्गर किंग, ठीक है। और ये जो है ये 52 वीक्स हाई के आसपास है, ये भी एक्चुअली मोर मिडिल मिडिल पाथ पे है। ईवी बाय एबिटा, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, इन दोनों का सिमिलर है, इसका थोड़ा ज्यादा है। मार्केट कैप टू सेल्स, नेगेटिव कंपनीज का क्या देखना चाहिए, मार्केट कैप टू सेल्स, वो हिसाब से बर्गर किंग जो है वो 7 पे ही है, ठीक है। और वेस्ट लाइफ भी 6 पे ही है, ठीक है। तो उस हिसाब से दे आर बेटर, लॉस मेकिंग कंपनी है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये 12 पे है, और ये 20 के पे आसपास है, तो ये थोड़ा सा हायर पे है देवयानी उस हिसाब से, राइट। तो वैल्यूएशन पे पी ट्रेंड अगर हम देखें तो जुबिलेंट का पी ट्रेंड कैसा है, तो ऑब्वियसली बढ़ा है, क्योंकि और यार अर्निंग पे इम्पैक्ट हुआ है ना, कोविड की वजह से अर्निंग इम्पैक्ट हुई है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये ऑब्वियसली स्टॉक भी बढ़ाया, 300 250 300% बढ़ गया, ठीक है ना, तो स्टॉक तो जबरदस्त बढ़ा ही है, नो डाउट इन इट, राइट। तो पी तो इनका महंगा है ही, राइट, बट अर्निंग भी इम्पैक्ट हुई है, वो भी समझना है हमें, अर्निंग ग्रोथ भी इम्पैक्ट हुई है, तो इसलिए मैंने इसको वैल्यूएशन पे येलो ही दिया है, ठीक है। बिकॉज इवन दो क्या कहते हैं, दे हैव ग्रोन अ लॉट, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है ग्रोथ की, ठीक है। तो अर्निंग इम्पैक्ट की वजह से मुझे लगता है कि रेड जोन में है अभी, मतलब है एक, अगर हम ऐसा रखें तो रेड के एकदम पास है, ठीक है। बर्गर किंग उस हिसाब से येलो पे है, राइट। अगर हम मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से देखें, क्योंकि नेगेटिव है तो ज्यादा असर नहीं कर सकते, राइट। और अगर 52 वीक्स हाई लो के हिसाब से देखें, ईवी बाय बेटा के हिसाब से देखें, तो बर्गर किंग जो है ना वो मतलब महंगा नहीं है स्टॉक, ठीक है। देवयानी जो है ना वो महंगा है स्टॉक, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगेन मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ईवी बाय बिट्टा भी बहुत ज्यादा है, पी बाय बी भी बहुत ज्यादा है, राइट। तो देवयानी उस हिसाब से लोगों की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी महंगा स्टॉक डाला हुआ है, ठीक है। वेस्ट लाइफ भी हमारा येलो पे ही है, तो इस तरह से मैंने तो मतलब वो वैल्यूएशन को रखा है। तो ओवरऑल ये हमारा फाइनल रेटिंग है गाइस, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैंने बताया था आपको, तो हम अगर एक लार्ज कैप, एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, बिना टेंशन का, ज्यादा टेंशन का, सिर्फ गवर्नेंस को थोड़ा सा देखते रहो इसके, जुबिलेंट, तो उस हिसाब से जुबिलेंट इज अ वेरी गुड बेट। अगर आपको ये एक फास्ट ग्रोइंग क्यूएसआर में बेट लेनी है, और डोमिनोज आपको पता ही है बड़ा ब्रांड है, ठीक है, एंड दे आर डूइंग अदर थिंग्स एज वेल, तो मतलब एग्रेसिव है, जैसे काफी सारी चीज अच्छी कर रहे हैं, राइट। कि डाइनिंग में चले गए हैं, राइट, खुद के ब्रांड्स भी लॉन्च कर लिए हैं, राइट। हॉन्ग हॉन्ग किचन, ये कॉन्ग मतलब ये 4-5 3-4 ब्रांड्स भी लॉन्च किए हैं इन्होंने, राइट। तो उस हिसाब से, और ये नया पॉपाई वो केएफसी का कॉम्पिटिटर भी लॉन्च कर लिया है, राइट। तो ये एग्रेसिव कंपनी है, फास्ट ग्रोथ है, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी सारी सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से, राइट। बट क्या कहते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि प्लेजिंग वगैरह चलती रहती है, ये सब चक्कर है इनके, और वैल्यूएशंस भी थोड़े से स्ट्रेच्ड हैं, राइट। बर्गर किंग जो है बहुत ही नया प्लेयर है यार मार्केट में, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है, एक्सक्लूसिव है, पेरेंट जो मतलब जो लाइसेंसी है वो भी स्टेक, मतलब बहुत पॉजिटिव चीज है, वो मार्केट तो अच्छी है ही, गवर्नेंस तो ओवरऑल ठीक लगा, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं दिखा। फाइनेंशियल नेगेटिव है बिकॉज बहुत फास्ट ग्रोथ करना चाह रहे हैं, फास्ट एंट्री हो रही है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, वैल्यूएशन वाइज कुछ ज्यादा पंगे नहीं है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से बर्गर किंग जो है एक स्मॉल कैप है, छोटी कंपनी, आई थिंक 5-5.5 हजार करोड़ ही है मार्केट कैप, तो उस हिसाब से बर्गर किंग अच्छा है। बट आपको लगता है क्या बर्गर किंग चलेगा,
कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है यार, ये सोचो आप कि मैकडोनल्ड भी है, केएफसी भी कॉम्पिट करेगा, अब ये पॉपाई करके ये जॉबीलैंड भी लेके आ रहे हैं, तो बर्गर में काफी अच्छा कंपटीशन है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये बर्गर किंग जो है जैसे ग्लोबली सबसे बहुत बड़ा ब्रांड है, हमने देखा है नंबर ऑफ स्टोर्स वगैरह के हिसाब से भी और रेवेन्यू के हिसाब से भी, तो वो चीज इंडिया में भी चलेगी और उस हिसाब से होएगा, वो बहुत बड़ी चीज है। राइट, हम ये सब बोल रहे हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसे ही ग्रो होएगा, हाँ हाँ सब खाएंगे बर्गर, तो वैसा नहीं है। वो चीज समझनी है आपको कि भाई खाएंगे क्या लोग, ये सारी चीजें होंगी या नहीं होंगी। राइट, तो वो भी चीजें समझनी है कि हाँ यार ये ग्रो कर रहे हैं, लेकिन लोग जाएंगे क्या बर्गर किंग में। ठीक है, तो वो एक चीज समझो आप कि आपको लगता है कि अच्छा है, हाँ मैं तो मतलब ओवरऑल स्टॉक के हिसाब से, एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से, अगर ये ग्रोथ इंडस्ट्री के हिसाब, सब चीजों के हिसाब से एक ये काफी अच्छी बेट लग रही है। देवयानी जो है वो मतलब एक प्लेयर, आपको समझ मतलब एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, वो सब चीजें प्रॉब्लम है। राइट, फाइनेंशियल्स भी, बट बहुत फास्ट ग्रो करना चाह रहे हैं, तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। सबसे पॉजिटिव चीज इसी की यही है कि केएफसी का जो जबरदस्त ग्रोथ ये वांट टू सी, तो केएफसी ब्रांड पे बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। केएफसी बड़ा ब्रांड भी है और इंडिया में अच्छा खासा चल भी रहा है, ठीक है, अच्छा खासा है। और यूएस में भी काफी बड़ा ब्रांड है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से दे हैव आई थिंक, मतलब इंडिया के हिसाब से, मतलब मुझे मेरा ये आपका अलग हो सकता है, पर मतलब मेरा परसेप्शन जो है ये है कि मैकडोनल्ड सबसे बड़ा ब्रांड है इंडियन माइंड्स में, ठीक है। मे बी उसके बाद डोमिनोज है, उसके बाद केएफसी है, और उसके बाद शायद बर्गर किंग है फोर्थ। ब्रांडिंग के हिसाब से, अगर वो ब्रांडिंग ज्यादा करेंगे तो बात अलग है बर्गर किंग, बट ब्रांडिंग के हिसाब से, ठीक है ना, कि ये जो देवयानी के पास जो ब्रांड्स है ना, केएफसी और पिज्जा हट, वो बर्गर किंग से बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है ना। तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज है उनके पास, नॉन एक्सक्लूसिव है वो कंपनी, इशू है मार्केट लेकिन बहुत फास्ट है, गवर्नेंस वो बहुत फास्ट ग्रो भी कर रहे हैं, केएफसी पे फोकस भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अभी तो पिज्जा हट के भी स्टोर काफी बढ़ाए हैं, कोस्टा कॉफी आई थिंक दे हैव लेफ्ट इट, तो ये कुछ चक्कर है, वो एक उनका बिजनेस खराब हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं है, वैल्यूएशन भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो वो सब आप देख लो। वेस्ट लाइफ, मैकडोनल्ड, अगेन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आई थिंक बिगेस्ट ब्रांड है इंडिया में, बट एक एक्सक्लूसिव, मतलब दो ही ज्योग्राफी स्पेसिफिक है, अब दूसरी ज्योग्राफी मिल गई, उस नॉर्थ और ईस्ट वाले ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो लॉटरी आपकी, ठीक है, तो वो चीज बाद में हो सकती है, बट अगेन नो, मतलब यू कैन नॉट बेट ऑन दैट। तो वो चीज है, मार्केट तो अच्छा है ही। गवर्नेंस में हमने देखा थोड़े से इनके उसके चक्कर थे अपने फॉरेंसिक एनालिसिस में, तो वो अगर इंप्रूव होते हैं तो अपन इसको देखेंगे। फाइनेंशियल्स ओके ओके है, ग्रोथ अच्छा फास्ट तो कर रहे हैं, बहुत फास्ट नहीं है बट ठीक है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक ही है, तो मतलब ओके ओके टाइप की कंपनी है एक, बट ब्रांड बहुत बड़ा है। तो ये है कि मुझे लगता है कि ठीक ठाक वैसा आपको शायद बना के दे जाएंगे, और बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री तो है, ये आपको समझना है, सबसे बड़ी इनकी एडवांटेज है वो ये, बाकी कुछ भी एडवांटेज नहीं है। अब इन चारों में से कौन सा लेना है वो फिर उस हिसाब से मैं आपको समझाया, ठीक है। आई होप दैट यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। बोलो आपको कुछ और लगता है, कुछ और अलग से सोचते हो, कुछ और समझ आता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, डिस्कस करते हैं साथ में, ठीक है, बात करते हैं क्या लगता है आपको, ठीक है। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।